हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम। और हम पढ़ रहे थे नाउन में हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 7 रूल पढ़ चुके हैं। आज रूल नंबर है 8। लेट्स बिगिन। तो रूल नंबर 8 में जो हमारा रूल है वो होगा, आपने कई सेंटेंस ऐसे देखे होंगे, शीला एंड राम्स फादर एक ऐसे देखा होगा, और देखा होगा शीलाज अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस एंड राम्स फादर। इस तरीके से आपने सेंटेंस लिखे हुए देखे होंगे। तो इन दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस क्या है? यदि दो वर्ड है, राम एंड शीला एंड राम्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस फादर, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के पिता एक हैं। इन दोनों के पिता कैसे एक है? मतलब कि शीला और राम कैसे बहन भाई हैं, इनके पिता एक हैं। शीलास फादर एंड राम्स फादर, यदि अपॉस्ट्रोफी कॉमा अलग अलग है तो इसका मतलब है शीला के पापा अलग है और राम के पापा अलग है। इसका मतलब है फादर एक ही है, फादर क्या है? एक। और इसका मतलब है फादर कैसे है? अलग अलग। यहाँ तक क्लियर? तो इन दोनों में अब कैसे आएगा? यदि फादर एक ही है तो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी हमारी सिंगुलर। वो कैसी होगी? सिंगुलर। और यदि फादर अलग अलग है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल। कैसी होगी? प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। यदि हम लिख ले राम एंड शीलास फादर ब्लैंक गोइंग टू आगरा, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा? इस ब्लैंक में इज आएगा या आर आएगा? दूसरा राम्स एंड शीलास फादर ब्लैंक गोइंग टू आगरा, तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा? यदि इस तरीके से कंडीशन आती है, ऊपर आएगा इज। क्यों? क्योंकि दोनों के पिता कैसे एक ही हैं, तो एक ही तो व्यक्ति जा रहा है। और यहाँ पर राम के पिता अलग है और शीला के पिता अलग है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। यहाँ तक क्लियर? एम आई क्लियर? आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9। जो रूल नंबर 9 होता है, आपने पढ़े होंगे, जैसे कि मदर इन लॉ सास, मदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। तो इनमें अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस कहाँ यूज करेंगे? इधर करेंगे या फिर लास्ट में करेंगे? जब भी ऐसे वर्ड आए हमेशा अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस हम लास्ट में यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? लास्ट में। ये याद रहेगा। जैसे कि मेड सर्वेंट, तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा जो होगा वो लास्ट में होगा। मेड सर्वेंट्स हैंड, ठीक है, जो भी आएगा इसके बाद। यहाँ तक क्लियर? एम आई क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 10, हमेशा याद रखना, कभी भी प्रोनाउंस के साथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज नहीं करते। देखो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हम लिखते हैं योर्स ओबीडेंटली, एप्लीकेशन लिखने के नीचे बाद योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। योर्स ओबीडेंटली लिखते हैं हम, योर्स ओबीडेंटली। क्यों यहाँ पर योर्स क्यों लिखा है? हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस जो होता है ये नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ। जैसे कि ऊपर देखो, मदर इन लॉ क्या है? नाउन है। सिस्टर इन लॉ क्या? नाउन है। मेड सर्वेंट्स ये क्या? नाउन है। जितने भी वर्ड आए हैं ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। यदि हम इसको प्रोनाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो कॉमा को हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी कॉमा को हम रिमूव कर देंगे, तब लिखेंगे हम योर्स। तब क्या बन जाएगा? ये योर्स। यहाँ तक क्लियर?
जैसे कि योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली लिखते लेटर में TRUELY, ये क्या लिख दिया पता ना, योर्स ट्रूली, इट्स कलर, इट्स कलर, हर्स, हम लिखते नहीं लिखते इन सबको, यही क्या है, इसी के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो रूल नंबर 11, यदि इसमें हम बात करें, इसका रूल होता है नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन is repeated in singular form, in singular form। तो इसका मतलब क्या है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पे सब देखो, सब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, जैसे कि आर आफ्टर आर, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे वर्ड्स कर लेते हैं समझने के लिए, वर्ड्स फॉर वर्ड्स ये क्या है, प्रीपोजिशन, आफ्टर भी क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ड्स क्या है, नाउन है, वर्ड्स क्या है हमारा, नाउन है। तो रूल क्या बोलता है, जब भी प्रीपोजिशन यूज होगा, यदि उसके बाद नाउन आ रहा है तो हमेशा सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर। तो यहाँ वर्ड्स है, यहाँ से एस रिमूव कर लेंगे हम, एस को क्या कर लेंगे, रिमूव। अब इस पे आ जाओ, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, आर्ट्स क्या है, नाउन है, आर्ट्स क्या है, नाउन है। यदि प्रीपोजिशन के बाद नाउन यूज हो रहा है तो वो कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ से आर रिमूव कर देंगे, आर को क्या कर देंगे, रिमूव। जैसे कि और एग्जांपल है डोर टू डोर, डोर टू डोर, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 12, रूल नंबर 12। यहाँ मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाऊंगा सिंगुलर, जो कि सिंगुलर फॉर्म में, और उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे और यहाँ पर होंगे प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पर कैसे होंगे, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते लाइन। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, यदि ये वर्ड आ जाए तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जिसका प्लूरल बनेगा कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब देखो, अब समझो कि मैंने कमांडर में ही क्यों लगाया एस, यहाँ पर समझते हैं। ये कमांड लिख दिया मैंने, कमांडर, ठीक है। अब कमांडर्स में ही क्यों लगाया, इन क्या है, प्रीपोजिशन, इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। इसके बाद जो यूज़ हो रहा है ये क्या है, नाउन। तो अभी मैंने रूल क्या पढ़ाया था पीछे कि प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन आ जाए तो एस का यूज़ नहीं करते, हमेशा किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो इसलिए चीफ में तो हम लगा नहीं सकते एस, तो एस या ई एस, और लगाते किस में, हमेशा लगाते नाउन में। एस या ई एस किस में लगाते हैं, हमेशा नाउन में, प्लूरल बनाने के लिए। तो कमांडर भी क्या है, नाउन है, कमांडर भी क्या है, नाउन। तो इसलिए हमने कमांडर्स कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, कमांडर्स। इसका लॉजिक समझ में आया कि कमांडर में क्यों करते हैं। सेकंड, मेजर जर्नल। अब देखो जर्नल है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा, मेजर जर्नल, मेजर क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी, ये भी हो सकता है। दूसरा, यदि हम इसको फोर्स की तरीके पे ले जाएं, फोर्स के तरीके पे ले जाएं तो ये दोनों वर्ड एक ही को इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही रैंक को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, मेजर जर्नल्स, मेजर जर्नल्स। यदि हम इसको मान लेते हैं नाउन, यदि हम मान लेते हैं कि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वालिटी। यदि हम मान लें, यदि हम भूल जाते हैं कि मेजर जर्नल एक रैंक है, हम भूल गए सपोज, तो जर्नल जो नाउन हो गया, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एस या ई एस हमेशा किस में लगाते हैं, नाउन में।
तो इसलिए मेजर जर्नल्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखो तीसरा ऐसे ही आएगा, अटॉर्नी जनरल, ये भी सेम बनेगा। फोर्थ मेड सर्वेंट, इसका क्या आएगा? मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। यहाँ तक क्लियर? नंबर 3 लुकर या लॉकर इन, लॉकर इन। तो देखो इन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन में तो हम ऐसे ही यस यूज नहीं कर सकते, और फिर किस में यूज करेंगे हम? नाउन में। किस में यूज करेंगे? नाउन में। तो इसलिए ये क्या आएगा? लॉकर्स इन। तो देखो इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, ये बड़े वर्ड है, ओ शिट याद करने पड़ेंगे, नहीं, ये हमेशा समझने पड़ेंगे कि क्यों लग रहा है ऐसा। ऐसे आता है पासर बाय, तो देखो बाय तो प्रीपोजिशन हो गया, अब ये नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पासर्स बाय। यहाँ तक क्लियर? 7th मदर इन लॉ, एक सास, और यदि अनेक सास बनानी है तो कहाँ पे लगाएंगे? ये क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन आता है कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है, ये रूल है। अब बचा कौन सा नाउन? पहला वाला, तो इसलिए हम पहले में लगाएंगे, मदर्स इन लॉ। नंबर 8 मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। तो देखो ये दोनों ना, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये दोनों ही नाउन है। तो इधर क्या होगा? जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो दोनों ही प्लूरल बनेंगे, मैन सर्वेंट्स, दोनों ही क्या बनेंगे? प्लूरल बनेंगे। यहां तक क्लियर? यदि इस मैन की जगह यहां पर होता, यहां पर लिख लेते, यदि हम आगे समझ दो, ये गया, यदि हम इसको लिख लेते पुअर सर्वेंट, इसको क्या लिख लेते? यदि होता पुअर सर्वेंट, तब कैसे बनाते? सर्वेंट तो नाउन हो गया, गरीब है तो ये इसकी विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये क्या हो जाता? एडजेक्टिव। और एस आई एस हमेशा किस में लगाते? नाउन में। तो ये क्या हो जाता? पुअर सर्वेंट्स, पुअर सर्वेंट्स, ये इसका क्या हो जाता? प्लूरल फॉर्म। यहाँ तक क्लियर? देखो रट्टा नहीं लगाना, समझ ही नहीं है चीज़ों को, क्या है? अंडरस्टैंड करना है। एम ए, तो एम ए को जब भी बनाएंगे तो हम इसको एम ए और अपॉस्ट्रॉफी कॉमा एस दे के बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर? नंबर 10 माउस, माउस का आता है माइस, इसको ये तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, इनमें कोई लॉजिक काम नहीं है। ऑक्स, ऑक्स का आता है ऑक्सन, OXEN, हमेशा याद रखना, ये तो इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 डेटम, और इसी से बनता है डेटा। कभी भी डेटा देखो लिखा हुआ तो ये कैसा होता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। नंबर 5 मीडियम, मीडियम तो सुना होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अपने चैनल के नाम क्या है? हिंदी मीडियम, तो इसका क्या आएगा? मीडिया। यहाँ तक क्लियर? नंबर 16 फोरम, इसके दो आते हैं, एक तो तुम फोरम भी लिख सकते हो इसको, और इसको फोरा भी लिख सकते हो, फोरम भी लिख सकते हो और फोरा भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टेडियम, स्टेडियम तो सुना होगा, तो वो कौन सा स्टेडियम था जहाँ शाहरुख खान बैन है? जल्दी बताओ। तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या आएगा? स्टेडिया। यदि मैं सेंटेंस बोल देता हूँ ही हैज़ मैनी स्टेडियम्स, तो ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? गलत है, क्योंकि स्टेडियम का प्लूरल क्या होता है? स्टेडिया। ही हैज़ मैनी स्टेडिया। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? एंड लास्ट वन इज नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज नहीं होता, फॉर्मूला ई लग जाता लास्ट में, फॉर्मूले। यहाँ तक क्लियर? 19 सिलेबस,
सिलेबस का जो प्लूरल आएगा वो क्या आएगा, स्लेबी। क्या आएगा, स्लेबी। यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई डाउट? देखो ये था आपका लास्ट रूल, रूल नंबर 12। मैंने अब तक आपको नाउन में 12 रूल कराए। इन रूल से अलग आपके एग्जाम में एक सेंटेंस भी अलग नहीं आने वाला। ये मैंने आपके कंपटीशन लेवल के कराए, मैंने कोई रूल नहीं छोड़ा है, कोई भी रूल मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। एक आध छूट गया हो गलती से तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन लगभग मैंने सारा कवर कर दिया है। तो यहीं पे होती है वीडियो आपकी एंड। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो हो रहेगी, तो वो किस पे बनाएंगे हम, प्रोनाउन पे, जो कि सिंटैक्स में ही आते हैं, जो कि सिंटैक्स का ही अगला पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।